हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो है एक्सरसाइज 3.3, जो कि न्यू बुक में है, जो अभी जो नया पब्लिश होकर आया है उस बुक के अनुसार वो एक्सरसाइज 3.3 में है, और ओल्ड बुक में वही एक्सरसाइज 3.4 में है, जो कि चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका ही एक एक्सरसाइज है और उसको हम आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हमको सॉल्व करना है। और जैसा कि हम पढ़े हैं कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो दो मेथड हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, जो सब एलिमिनेशन मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, और जिसमें फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालना है एक अनदर मेथड से। क्या है वो? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमको इन दोनों का कोफिशिएंट, चाहे x का कोफिशिएंट इक्वल करें या y का कोफिशिएंट इक्वल करें, दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट को इक्वल करना है। और कैसे होगा? इसका कोफिशिएंट इसमें नंबर 1 है, वो हम सेकंड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड वाले के y में कोफिशिएंट है 3, हम 1 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल क्या है, इसका नंबर इसमें मल्टीप्लाई 1, इसका नंबर 3 इसमें मल्टीप्लाई, और ये तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 2 2x, 1 इंटू 3 3y, 1 इंटू 4 4। अब या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों में ऑपोजिट साइन हो, y का हम कोफिशिएंट इक्वल किए हैं, और दोनों का साइन अगर एक हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों में डिफरेंट साइन है तो वो ऐड करेंगे। ठीक है, एडिंग वी गेट। जब ये ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस है, कट जाएगा, एंड 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारा 5x, एंड 15 प्लस 4 हो जाएगा 19 बाई 5। एक वैल्यू हमारा x का आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 5। ठीक है, x की वैल्यू हमारा आया है 19 बाई 5, हम 19 बाई 5 पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 5, 19 बाई 5 हम राइट भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, और चूंकि फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम लेकर बना देंगे। एलसीएम क्या आएगा? 5। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 एंड 5 का एलसीएम 5। 5 इंटू 5 25। अब जब फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वो एलसीएम से पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 इंटू 5 25, और ये 5 डिवाइड होकर कट के खत्म हो गया, 1 आया, 1 इंटू 19 19, ये आ गया
6/5 ये दूसरा वैल्यू भी हो गया। तो हमारा x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसी का उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और एक और क्वेश्चन को उसी मेथड से बनाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग तरह का लुक्स है, उसमें एक अलग तरह की वैल्यू अलग डिजाइन कर दिया हुआ है। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही पूरा बेसिक या फंडामेंटल क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है 3x + 4y। 3x + 4y = 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 2x - 2y = 2। दूसरा मेथड। अब इसके बाद इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड निकालेंगे कि या तो y की कोएफिशिएंट इक्वल करके या x की, किसी से भी हम बना सकते हैं, और जनरली ज़्यादातर y से बनाया जाता है। तो फिर हम y से भी बनाएंगे। इसमें 4 है, ये सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें 2 है, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें y के साथ 4 है, तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें y के साथ में 2 है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। कर देंगे 2 × 3 6x, 2 × 4 8y, 2 × 10 20। तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये वाला भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 8x, 4 × 2 8y, 4 × 2 8। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास चेंज नहीं करना होगा, राइट। फिर से हमारा यहाँ पर क्या है कि चूंकि ऑपोजिट साइन अलग अलग साइन है, तो फिर हमको साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग वी गेट, क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 6 14x, 20 + 8 28, x निकालेंगे, 14 अपोजिट में जाएगा, 28/14, 14 2 जा 28, यानी कि x की वैल्यू हमारा निकल गई। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास 3x 4y = 10। ठीक है, x की जगह पर हम 2 लगा देंगे, -10। 3 × 2 हो गया 6, 4y, और ये 10। 6 हमारा अपोजिट साइड में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस होकर 4 हो जाएगा, एंड 4/4 करके 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, दोनों को एक जगह लिख देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हमारा यहाँ पर एक अलग ढंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या है,
3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। क्या है? 3x 5y minus 4 equal to 0 and 9x plus 2x 9x equal to 2y plus 7। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों को अल्टर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें हमको 4 को लेफ्ट में लिख दिया है, इसमें 2y को राइट में लिख दिया है। तो दोनों को थोड़ा अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में लाएंगे। इसके बदले लिखेंगे हम 3x माइनस 5y, 4 को राइट भेजेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है। दूसरे इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ये 9x 2y को लेफ्ट लेकर आएंगे और ये 7 और ये 2। मतलब इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों अल्फ़ाबेट लेफ्ट में रहेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं, उसको राइट में रखना है। ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो पाएगा। थोड़ा सा दिक्कत होगा, दूसरा अल्टर्ड में रहेगा तो भी, लेकिन ये वाला फॉर्मेट में आराम से होगा। ठीक। अब कोफिशिएंट इक्वल करने वाला काम। ठीक। इसमें 5 है, साइन को नहीं देखना है, साइन को हम लोग बाद में देखेंगे। तो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दी। इसमें 2 है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब यहाँ जो y कोफिशिएंट को हम इक्वल किए हैं, उसका दोनों का साइन सेम है, तो हम इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, नीचे वाले का सब का साइन चेंज होता है। इसमें क्या है, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। जब कहीं कोई साइन नहीं होता है तो वहां प्लस होता है। माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। फिर यहाँ पर प्लस है, माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस बोल के कटेगा, क्योंकि 10y में से 10y माइनस हुआ तो 0 हुआ, उसका मतलब वो खत्म हो गया। प्लस माइनस माइनस होगा, 45 से 6 माइनस होगा 39y आएगा। बड़े वाले का साइन माइनस लगेगा इसमें। 35 से 8 माइनस होगा, आएगा 27। बड़े वाले में माइनस है, माइनस साइन, जो बेसिक रूल है। दोनों साइड का माइनस कैंसिल। 39, 3 से कट रहा, 3 9 जा 3 30। y की वैल्यू आ गया। y की वैल्यू आने के बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 यहाँ लिखे हैं। ठीक है। x का वैल्यू सॉल्व हुआ है। ठीक है। ये है x और ये x की वैल्यू। ठीक है। इक्वेशन 1। अब यहाँ आ गया, इक्वेशन 1 है हमारे पास। 3x 5y = 4। 3x की वैल्यू जो आया है 9/13 पुट कर देंगे। 5y एंड 4, 9 3 जा 27 by 30, 5y 27/13 को राइट भेज देंगे। ठीक है।
एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 और 13 का एलसीएम 13, 13 4 जा 52, 13 13 कैंसिल कट गया तो 27, माइनस हुआ तो 25 आ गया। 5 को हम राइट भेजेंगे, जाकर डिवाइड में जाएगा, -5 पूरा जाएगा, कटेगा तो ये 5 आया और इसका आ गया -5/13। x का ये, y का वो, एक जगह लिख देंगे, नोट कर देंगे। x का 9/13, y का -5/13। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर और है, उसको भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? फिर यहाँ पर अलग तरह का क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन में है पूरी तरह से। x/2 2y + 2y/3 इक्वल टू -1। इक्वेशन 1, x माइनस y/3 एंड ठीक है। मैथ बनाने का कई मेथड है, कई लोग इसको कुछ अलग ढंग से भी बनाते हैं। हम बनाएंगे डायरेक्ट, जो हम उस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट इसमें, इसका कोफिशिएंट इसमें, हम उसी को करेंगे। नया कुछ जानने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, नया कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वही कर देते हैं। इसमें हमारे पास 2/3 है, फ्रैक्शन में ऊपर नीचे जो भी रहेगा सब के सब कोफिशिएंट, तो 2/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें है 1/3, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3। अब तीनों में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, ऊपर का नंबर ऊपर से, नीचे का नंबर नीचे से। 1 into x, x, 3 into 2, 6, 1 into 2, 2y, 3 into 3, 9, 1 into -1, -1, 3 into 1, नीचे 1 होता है, तो 3 into 1, 3, नीचे वाला 2 into x, 2x, 3 into 1, 3, क्योंकि नीचे 1 होता है। 2 into y, 2y, 3 into 3, 9, 2 into 3, 6, 3 into 3, नीचे। अब चाहेंगे तो हम इसको काट दिया, 3 2 जा 6, अब 2 रह जाएगा। फिर यहाँ पर साइन ऑलरेडी अलग है, तो एडिंग वी गेट, एडिंग वी गेट, ये सेम कोफिशिएंट, सेम साइन, ऑपोजिट साइन, माइनस होके 0 हो गया, कट गया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो थोड़ा डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लिख के बनाएंगे। ऐसे दोनों को नोट करेंगे और एलसीएम लेकर बनाएंगे। यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6 6 कट जाएगा तो x आएगा, 3 2 जा 6 2 एंड 2 2 जा 4। एलसीएम 3 3 3 कट गया, -1, 3 2 जा 6। यहाँ आ गया हमारा 5x/6। इधर 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5/6, 3। x को रखेंगे, नंबर को भेजेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, उल्टा होकर जाएगा। 6 ऊपर, 5 नीचे, 5 एंड 5 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, ये हमारा 2, x की वैल्यू आ गई।
अब दूसरा वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। x की वैल्यू आया है 2, हमने इसको पुट कर दिया -1। 2 and 2 कर लिया 1। ये 1 ऑपोजिट साइड में जाएगा, ये -1 बन के जाएगा क्योंकि प्लस है, माइनस हो गया, ये हो गया -2, माइनस माइनस ऐड हो गया। y को रखेंगे -2 तो 3 जाकर मल्टीप्लाई, 2 जाकर डिवाइड, ऑपोजिट होकर जाता है, चेंज कट गया, आ गया -3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 कर देंगे। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं, चारों को सॉल्व कर दिए। अब इसके बाद इसका वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट।